Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Krishna and today we will discuss about रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एजुकेशनल थिंकर्स की। कल हमने स्वामी विवेकानंद की बात की थी, आज हम टैगोर के बारे में जानते हैं। तो उनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और वो लॉ पढ़ते थे, बट फिर भी वो इतने वर्सेटाइल पर्सनालिटी थे, यानी उनमें इतनी सारी खूबियाँ कि एक इंसान में खाली एक ही खूबी हो सकती है और कुछ ऐसे गॉड गिफ्ट हो सकता है। बट रविंद्रनाथ टैगोर ऐसी पर्सनालिटी थी, वो पोएट थे, राइटर थे, फिर पेंटर थे और लिरिसिस्ट थे। और हमारा जो जनगण मन है वो उन्होंने लिखा। फिर गीतांजलि जो है बुक, जो सारा पोएम कलेक्शन है, उनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके पास बहुत सारी खूबियाँ, और हम आज के टाइम पे हम ऐसा सोच नहीं सकते, क्योंकि भाई कोई भी इंसान होगा उसमें एक दो खूबियाँ हो सकती है। और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे इंसान कि उनके पास सारी खूबियाँ है। पेंटर तो वो पेंटिंग भी अच्छी करते थे, लिखना हो तो लिखना भी अच्छा करते थे, लेखक पोएट सब कर लेते थे, और लॉ भी पढ़ा उन्होंने। और शांति निकेतन और विश्व भारती उन्होंने स्थापित की, और वो आज के टाइम पे बहुत ऐसे अच्छा माना जाता है कि वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के जो विचार थे उन पे वो सारी चीज़ें चलती है। तो आज उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो फिलोसॉफी है उसके बारे में पढ़ते हैं कि जैसे रूसो है वेस्टर्न फिलोसॉफी में, वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर थे। और वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी थे और वो नेचुरलिस्ट थे, यानी वो नेचर पे, और वो ऐसा मानते थे कि कोई भी बच्चा है उसको नेचर में ज़्यादा रख के पढ़ाओ और वो जैसे भी पढ़ना चाहे वैसे उनको सिखाओ, वैसा उनका मानना था। फिर वो ऐसे मानते थे कि एज अ इंडिविजुअलिस्ट, एज एन आइडियलिस्ट, एज अ स्पिरिचुअलिस्ट, एज अ ह्यूमनिस्ट, एज अ नेचुरलिस्ट, एज अ वेदांतिस्ट। तो ये सारी जो खूबियाँ हैं वो टैगोर की थी। वो इंडिविजुअल में भी ऐसा मानते थे, और वो एकदम ऐसा मानते थे कि कोई भी जो इंसान है उसका पर्सनल चॉइस है, और उसको कैसे रहना है, क्या करना है, वो खुद को करना है और खुद को उनको सोचने देना है। फिर क्या होता है कि हमारे टीचर और हमारे पेरेंट्स वो हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं कि तुम्हें यही करना है और तुम्हारी सफलता इस चीज़ में ही है। बट वो लोग टीचर और जो हमारे पेरेंट्स है वो बात समझ नहीं पाते कि जो हमारे बच्चे, हमारे चाइल्ड है, उनको क्या पसंद आता है, उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, उनको क्या करना है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंसान है वो किसी भी फील्ड में जा रहा है तो तुरंत इंस्टेंट तो सक्सेस नहीं मिल सकती किसी भी चीज़ में, तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल टाइम लगता है। बट फिर भी हमारे जो पेरेंट्स और जो टीचर्स है वो ऐसा ही बिलीव करते हैं, और वो ऐसे ही चाहते हैं कि जो एक साइड पे सारा झूठ जा रहा है आप भी वहाँ पर ही जाओ और वहाँ पर ही आपको सक्सेस मिलेगी, और हम जैसे बोलते हैं वो ही सब कुछ सही है और वो ही सब कुछ ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। बट या आवर पेरेंट्स एंड फैमिली ऐसा करती है, जो टॉर्चर जैसा लगता है हमें। बट क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। फिर वो आइडियलिस्ट थे, स्पिरिचुअलिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट थे, और ऐसा भी मानते थे कि कोई टीचर और कोई स्टूडेंट है उसको ऐसे नेचर में रखो और
उनको जैसे समझ में आता है वैसे उनको पढ़ाने की कोशिश करो। ज़्यादा उसके ऊपर अपने विचार है उसको मत थोपो। उसके पास भी जो चाइल्ड है उसके पास खुद का दिमाग है, वो खुद सोच सकता है उसको क्या करना है। वो भूल करेगा, मिस्टेक करेगा तो फिर भाई उसको अक्ल आएगी तो उसको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये गलत है ये सही है। बट आप ही उसको ऐसे उसका दिमाग बंद करके रख दोगे और बोलोगे कि तुम्हें यही करना है और यही सही है, तो ऐसा नहीं होता है। टैगोर ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब टैगोर की बातें। फिर आगे है एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो वो ऐसा बिलीव करते थे कि हारमोनी विथ ऑल थिंग्स, कि हमें सब में ऐसा रखना है कि सबको अच्छे से रखना है और सबके प्रति हमें सिंपैथी दिखानी है। कोई जो लिविंग बीइंग है उसके प्रति, फिर हमें जो कुछ भी हमारे आसपास जो प्रकृति है उसके प्रति भी, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जो पान पत्ते वृक्ष और ये पौधे हैं उनमें जान नहीं होती और उनको कुछ समझ में नहीं आता। बट नेचुरली और साइंटिफिक देखा जाए तो वो भी एक लिविंग बीइंग है, मतलब उसमें भी एक जान है। फिर जो बच्चे हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसके साथ हमें अच्छे से रहना है, खाली इंसानों के साथ अच्छा रहना है वैसा नहीं। फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम है, वो सब लोग दे नहीं सकते और सब लोगों को फ्रीडम कैसे देनी है वो भी नहीं पता। फिर फ्रीडम से खुद कैसे जीना है वो भी नहीं पता। इसलिए क्योंकि हमारे देश में, इंडिया में किसी को फ्रीडम दी जाती है तो इतनी गिन के दी जाती है और उसके बदले में आपको कुछ उनको देना पड़ता है, वैसी फ्रीडम आपको दी जाती है। बट रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा बिलीव करते थे कि सबको फ्रीडम देनी है और जो चाइल्ड है उनको तो आपको फ्री रखना है और उनके माइंड में जो भी आता है वो करने देना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि हमें खुद से क्या करना है और हम खुद से ही क्रिएटिव बने, वैसा हमें जो आसपास हमारा वातावरण है वो हमें ऐसे बनाना है। और ये कैसे बनेगा कि खुद हमारे विचार वैसे होने चाहिए और हम कुछ ऐसा दूसरों के लाइफ के बारे में हमने पढ़ा हो, जाना हो और खुद एक्सपीरियंस किया हो, तब ऐसा हम कर सकते हैं। बट हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि हम कुछ नया करने से बहुत डरते हैं और चेंज लाने से बहुत हम डरते हैं, इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब वैलिड नहीं है। बट टैगोर जी ने ये बहुत अच्छी बात कही है इन फिलोसॉफी में। फिर वो ऐसा मानते थे कि एजुकेशन इज़ प्रोड्यूस गुड थिंकर्स एंड अचीवर्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल, and educated person is ready to serve society and country at all times। तो टैगोर है वो ऐसा मानते थे कि जो एजुकेशन ले लेता है कोई भी इंसान तो उनका फिज़िकल, मेंटल, मॉरल वैल्यूज़ वो सब बढ़ जाती है और वो रेडी हो जाता है उन्होंने जो सीखा है वो दूसरे को सिखाने के लिए, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टैगोर्स फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। तो जो टैगोर की फ़िलोसॉफ़ी है वो एजुकेशन पे क्या इन्फ्लुएंस डालती है और क्या प्रभाव डालती है वो हम पढ़ते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ होम एनवायरनमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ होम एनवायरनमेंट यानी कि हम स्कूल में जाए तो हमें घर जैसा फील हो, वैसा वातावरण और वैसा हमें मिलना चाहिए कि स्कूल में जाए और हमें सबसे डर लगे वैसा माहौल नहीं होना चाहिए, हमें घर जैसा सेफ फील होना चाहिए स्कूल में भी। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट और लव फॉर नेचर, हिज एग्जिस्टिव विजिट्स। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो एजुकेशन में इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर टैगोर की जो लिटरेरी वर्क्स थे, पोएट्री थे, उन्होंने पोएट्री लिखी। फिर गीतांजलि है, उनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में। फिर नॉवेल्स भी बहुत सारी उन्होंने लिखी, उनमें गोरा, फिर शेषर, कविता 4 अध्याय,
एंड द होम एंड द वर्ल्ड, ये सारी उनकी पॉपुलर नॉवेल्स है। फिर उन्होंने स्टोरी बुक्स लिखी, हंग्री स्टोन्स, एंड फिर वो काबुली वाला जो स्टोरी है वो बहुत फेमस है। वो स्टोरी हम जब छोटे थे तब हम सुनते थे और हमें पढ़ने में भी आती थी, काबुली वाला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम्स होने चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है वो फिज़िकल डेवलपमेंट होना चाहिए, कि जो कोई भी स्टूडेंट है वो खाली स्कूल में जाए तो उसका मेंटली जो डेवलपमेंट है वो ही होगा, क्योंकि जो स्कूल है उसमें तो हम खाली पढ़ते ही हैं, बट जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो कहाँ से आता है कि हम जो पीटी का पीरियड होता है उसमें हम चिल्ड्रन से, बच्चों को खेलने कूदने दे और बोले कि भाई ये खेलना कूदना भी इतना ज़रूरी है जितना पढ़ाई ज़रूरी है हमारे जीवन में उतना। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, एजुकेशन फॉर फुलनेस। तो इंटरनेशनल ब्रदरहुड यानी कि जो दूसरे लोग हैं विदेश के, फॉरेन कंट्रीज़ के, वो लोग हमसे कुछ सीखे और हम उनसे सीखे, वैसा ब्रदरहुड होना चाहिए। और एजुकेशन फॉर फुलनेस यानी कि हमें एजुकेशन जो शिक्षा है वो हमें ऐसी सीखनी है कि हमें सब कुछ दे, खाली हमें ऐसा ही ना कोई पढ़ाकू और किताबी कीड़ा ना बनाए, बल्कि आपको ऐसा इंसान बनाए कि आप दूसरों की वेदना को समझ सको, दूसरों की फीलिंग्स है उनको समझ सको, दूसरों के बारे में ऐसे सोच सको कि ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, वो सब आप समझ सको। फिर खुद को आपको कैसे देखना है और ख़ुद को आपको कहाँ लेके जाना है वो सब एजुकेशन सिखाएगा। फिर आपने जो शिक्षा ली है वो दूसरे लोगों को कैसे हेल्पफुल हो सकती है, वो सारी चीज़ें आएगी फुलनेस में, ठीक है। फिर डिसिप्लिन के बारे में टैगोर का ऐसा मानना था कि हमें सबको फ्री रखना है और हमें किसी पे भी इमोशनली ऐसे कुछ भी नहीं करना है, और बच्चों को हमें फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। और डिसिप्लिन हमें उनको ऐसे बोलना है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए वैसा, ठीक है। फिर करिकुलम, तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी हो, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़े, फिर एस्थेटिक बने, स्पिरिचुअल वोकेशनल नीड्स पूरी करे, वैसा एजुकेशन और करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। और जो टैगोर ने शांति निकेतन बनाया है वहाँ पे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको कैसा पढ़ाया जाता है कि उनको वेरियस क्लासेस में बिठाया जाता है और नेचर में ही उनकी स्टडी होती है। यानी कुछ ऐसे पर्टिकुलर जैसे क्लासरूम जैसे हम पढ़ते थे स्कूल में कि ऐसा ये क्लास है, वैसा क्लास है, बेंचेस है, वैसा नहीं, हमें प्रकृति में ही पढ़ना है और वहाँ ही बैठ के हमें टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में जो टीचिंग मेथड है वो इंटरैक्टिव रहेगी और कम्युनिकेशन और एक्टिविटी बेस्ड है वो मेथड्स ऑफ टीचिंग रहेगी, ठीक है। फिर डिस्कशन करना है और एक्टिविटी करवा के ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है वैसी सिस्टम रहेगी। और रोल ऑफ टीचर, तो रोल ऑफ टीचर है वो कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू टैगोर, तो वो बोल रहे हैं कि जो टीचर है उनका रोल एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, और टीचर है वैसा नहीं बट एज अ फ्रेंड एंड एज अ गाइड के जैसा रहना चाहिए टीचर का रोल, ठीक है। तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। और रविंद्रनाथ टैगोर है वो मेरे फेवरेट इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद पढ़ा और उन्होंने खुद पहले समझा कि जो आर्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के ज़माने में और तभी के ज़माने में भी ऐसा माना जाता था कि जो मैथ्स और साइंस है वो ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैथ्स और साइंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो आर्ट यानी कि जो साहित्य है वो भी इतना इम्पोर्टेंट है, वो
टैगोर ने बताया और उन्होंने ऐसा हमें समझाया, और शेक्सपियर ने भी बोला है ये। और ये बात इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम और हमारे जो इंडियन पेरेंट्स है वो ऐसा समझते हैं। और मुझे भी कई बार ऐसा बोला गया है कि तुझे मैथ्स नहीं आता है तो तू डफर है और तू ज़िंदगी में और जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगी। बट मुझे मैथ्स मेरा मतलब जो पसंद का विषय है वो मेरा मैथ्स गणित वो कभी रहा नहीं है, इसलिए मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं कभी कुछ कर नहीं सकती लाइफ में और मैं डफर हूँ और मैं स्टूपिड हूँ, उसका मतलब ये नहीं होता। बट उसके आगे मैं अच्छा लिख सकती हूँ, मैं अच्छा बोल सकती हूँ और अच्छा पोएम्स भी मैं लिख सकती हूँ खुद के। तो वो गॉड गिफ्ट है। और खुद के विचार लिखना और सब ये करना वो सबको नहीं आता। जैसे मैथ सबको नहीं आता वैसे लिखना और खुद से सब चीज़ें करना वो सबको नहीं आता। तो ये टैगोर ने बोला कि जो आर्ट है वो इम्पोर्टेंट है और बच्चों को आप ऐसे सिखाओ कि जो साहित्य है वो दूसरा एक रूप है और वो हमें सिखाता है कि कैसे जीना है, क्या करना है। और जो लोग लिखते हैं वो जो दुनिया को अलग नज़र से और अलग नज़रिए से देख सकते हैं जो आप लोग नहीं देख सकते। तो टैगोर इसलिए मेरे फेवरेट है। और शेक्सपियर ने भी ऐसा बोला कि मैथ साइंस है वो भी इम्पोर्टेंट है, बट जो साहित्य लिटरेचर है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो मतलब उनको स्कूल में से निकाल दिया गया था, इसलिए कि भाई तू तो डफर है, तुम्हें तो मैथ साइंस कुछ आता नहीं। और उनकी जो फैमिली है उन्होंने भी उनको ऐसे बोला कि भाई तुम्हें मैथ साइंस आता नहीं है और मैथ साइंस में तू आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए लाइफ में तू कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने लिखना शुरू किया और इतनी बुक्स उन्होंने लिख दी लिटरेचर में। तो इंग्लिश लिटरेचर है वो, और जो इंडिया का और वर्ल्ड का जो बेस्ट लिटरेचर और जो लिटरेचर के फादर वो शेक्सपियर को बोला जाता है। तो भाई कुछ भी लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, बट आपको खुद को पता होना चाहिए कि क्या करना है। और लिटरेचर के बारे में और साहित्य में मुझे बहुत इंटरेस्ट है और वो मेरा रस का विषय है। तो किसी को भी आप ऐसे बोलने से पहले 100 बार सोचना कि आपको गणित आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के बहुत अच्छे आदमी आप और दुनिया के सबसे होशियार इंसान आप बन गए, ऐसा नहीं होता। हमें आता है और हमें सीखना हो तो हम सीख भी सकते हैं और उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं, बट हमारा वो रस का विषय नहीं है। इसलिए तो ये टैगोर की बातें थी और कुछ ज़्यादा मैंने साहित्य के बारे में भी बता दिया, इसलिए क्योंकि जो एजुकेशन है वो साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो ये फालतू की बातें तो नहीं थी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस अगले वीडियो में हम अगले हमारे नेक्स्ट थिंकर है वो महात्मा गांधी है, वो भी मेरे फेवरेट है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो बाय फॉर नाउ एंड हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।